कन्या राशि के दर्शकों, यही 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2025 ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान आपके सबसे शुभ स्थान, आपके एकादश भाव, आपके 11वें भाव, आपके सफलता भाव, आपके अभिलाषा भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यही 16 जुलाई से सूर्यदेव भगवान का प्रभाव 1 महीना तक आपके जीवन पर क्या रहने वाला है। अब की बार क्या मनाई जा रही है? कर्क संक्रांति, इसके बाद में सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति है ना। तो हमारे कन्या राशि के दर्शकों के लिए क्या लाभ होने वाला है? क्योंकि यही सूर्य आपके द्वादश हैं, आपके व्यय भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कन्या राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके देखिए लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके एकादश भाव पर क्या रहेगा। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर सूर्य अशुभ हो या सूर्य कमजोर हो तो मनुष्य को किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं और सूर्य को मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये चर्चा हम पहले कर लेते हैं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझने से आपको आपकी लाइफ सुधर जाएगी। अगर आपके सूर्य खराब हैं, कमजोर हैं, तो उनको कैसे सही करें और अशुभ सूर्य के लक्षण क्या होते हैं, तो ये चीज से पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम आगे की चर्चा करेंगे। और जितने भी नए दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको सबको हमारा कोटानुकोट प्रणाम। जो पुराने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो सबसे पहले हड्डी से रिलेटेड कष्ट परेशानी इंसान को होना प्रारंभ हो जाती है। यानी हड्डी से रिलेटेड रोग, हड्डी से रिलेटेड जो है, जैसे आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द, हड्डी फ्रैक्चर हो जाना, रीढ़ की हड्डी में दर्द परेशानी, आपके कमर में कमर संबंधी समस्याएं, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। उसी के साथ ही साथ में आत्मविश्वास की कमी इंसान के अंदर हो जाती है, उसे आत्मविश्वास प्राप्त नहीं हो पाता है। आत्मविश्वास की कमी उसके अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इंसान जो है अंदर से टूट सा जाता है और कोई भी काम करने में उसका मन जो है वह नहीं लगता है। वो कोई भी कार्य करता है तो उसका मन जो है काम में नहीं लगता है जब सूर्य अशुभ होते हैं तो ये भी एक लक्षण कहीं ना कहीं अशुभ सूर्य के होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना इंसान को बहुत ज्यादा अत्यधिक करना पड़ता है। यानी कि कोई भी सरकारी कार्य कर रहा है तो उसमें उसको बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको बताते चले हम, पहला, उसे नौकरी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने से भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं होगी। दूसरी चीज, मुकदमा वगैरह, केस, कोर्ट केस वगैरह, ये चीजें बहुत ज्यादा इंसान को परेशान करती हैं। उसका खर्च बहुत ज्यादा इन चीजों में देखा जाता है। सरकारी कोई भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर सूर्य अशुभ होंगे या कमजोर होंगे तो सरकारी कार्य आपके नहीं हो पाएंगे। उनके सरकारी कार्यों को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत की आवश्यकता होती है। यानी कठिनाइयां बहुत ज्यादा इंसान को झेलनी पड़ती हैं अगर सूर्य अशुभ होते हैं तो। दूसरा, इंसान को नेत्र संबंधी, आंखों से कम दिखाई देना, आंखों से पानी आना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। उसी के साथ ही साथ में पिता के साथ में मतभेद रहता है, पिता के साथ में लड़ाई झगड़ा, तू मैं, ये चीजें बहुत ज्यादा और देखने को मिलती हैं जब सूर्य अशुभ होते हैं। तो ये भी लक्षण कहीं ना कहीं इंसान को दिखाई देते हैं। उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, थोड़ा बहुत, जैसे फीवर बहुत ज्यादा आएगा, मिर्गी, पित्त की समस्या, ये चीजें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। अन्य भी कुछ लक्षण है, सूर्य जब अशुभ होते हैं तो इंसान जो है, व्यक्ति अहंकारी बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको अहंकार बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी के साथ ही साथ में इंसान जिद्दी हो जाता है, उसे जिद बहुत ज्यादा आती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आती है, नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, उसे नकारात्मक ऊर्जा घेर लेती है और धन और संपत्ति को एकत्रित करने में उसे बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं अशुभ सूर्य के लक्षण हैं। जिनके साथ ऐसा होता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इसको ठीक करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, कौन से उपाय से ये चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं, तो ये भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके 11वें भाव पर
सूर्यदेव भगवान का प्रभाव 1 महीने तक आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपके सूर्यदेव भगवान आपके द्वादश होने के कारण यहाँ पर आपके लाभ स्थान, देखिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो टीचर हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसको काफी पद में उन्नति होने की चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके पद में वगैरह उन्नति हो सकती है, जो काफी लंबे समय से पद में उन्नति वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही पद वगैरह में उन्नति होने के चांसेस जो है ज्यादा बन जाते हैं। पद वगैरह में उन्नति हो सकती है, सैलरी वगैरह बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त हो सकता है, उच्च अधिकारियों से जो संबंध आपके खराब चल रहे थे वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो अभी तक आप जो है जो कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कोई सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। जो सफलता आपको काफी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कुछ सफलताएं आपको मिल सकती हैं। जैसे किसी क्षेत्र में आप जो है वो कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे, तो संभवतः ही ऐसा कार्य आपका बनने, मतलब काफी दिनों से अटका हुआ कार्य जो है वो बनने के चांसेस आपके लिए यहाँ पर ज्यादा बन जाते हैं अब। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप जो बचत नहीं कर पा रहे थे, यहाँ से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। लाभ क्या होता है भाई, 10 रुपए की चीज हम 12 रुपए में बेचें तो 2 रुपए का लाभ हुआ है ना। तो यहाँ पर जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, यानी कि बचत नहीं कर पा रहे थे आप, तो संभवतः ही बचत भी कर पाएंगे और कुछ लाभ भी सूर्यदेव भगवान के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। तो ये भी, इसमें भी आपके बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ से सूर्य सप्तम दृष्टि से आपके 5th हाउस यानी कि आपके पंचम भाव को देखेंगे। आपके 5th हाउस पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको कुछ संतान से आपके अनबन हो सकती है। इसलिए संतान से आपको रिलेशन, अपने बच्चों से आपको रिलेशन जो है वो आपको अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े मारपीट ये ठीक नहीं रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुद्धि में कोई भी कार्य करें आप, तो अपने उच्च लोगों के, अच्छे जो आपके हितैषी हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके चाहने वाले उन लोगों की बुद्धि से कोई कार्य करें 1 महीना, तो ज्यादा आपको लाभ होगा। अपनी बुद्धि से जल्दबाजी में आकर कोई भी कार्य ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लव लाइफ में भी कुछ आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। यानी लव लाइफ में जिससे आप प्रेम करते हैं उससे अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का ना करें। फिलहाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजों का ध्यान रखें कि सूर्य की दृष्टि शनि के घर पर पड़ रही है, और वो भी आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में। तो थोड़ा चीज सा इन चीजों का भाई, देखिए मैं जो सत्य होता है वो सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि जो मन में आया बोल दो, जो ग्रह कहते हैं वही चीज हमेशा बतानी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो देखिए, रोजाना आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, सूर्य उदय से पहले आप जो उठ जाएं, ठीक है, और सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लें और सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें प्रतिदिन। उसमें लाल पुष्प जल में डालकर सूर्य को अर्घ दें। गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर सूर्यदेव भगवान को अर्पण रोजाना करें। शुभ कार्य करें, अच्छे काम करें, अपनी जो सोच है वो सकारात्मक रखें, तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आप जो है इस मंत्रों का जप भी करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा करना है वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।